प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के प्रति काफ़ी सजग हैं। उन्होंने किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं और किसानों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी सुशील ने बताया कि योगी जी के शासनकाल में किसान खुशहाल हैं। चीनी मिलों में किसानों को गन्ना समय पर पहुँच रहा है और समय पर किसानों का भुगतान हो रहा है। सहारनपुर में बजाज शुगर मिल को छोड़कर सभी चीनी मिलें भुगतान कर रही हैं। बजाज मिल के संबंध में हमने मुख्यमंत्री व गन्ना मंत्री को ज्ञापन दिया था, जिस पर गन्ना मंत्री ने प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश अधिकारियों को दिए थे। इस क्रम में बजाज मिल की आरसी भी कट चुकी है, जहां किसानों को धान की फसल में नुकसान हुआ है। सरकार ने किसानों के लिए प्रभावी योजनाएं चलाई हैं ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। चौधरी साहब, आप किसान नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में मुख्य वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में चल रही है, तो योगी आदित्यनाथ जी कितना गंभीर है किसानों के प्रति, क्योंकि किसानों से जुड़ी समस्याओं से आप ज़्यादा जुड़ रहे हैं। किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की एक बहुत बड़ी बेल्ट है और गन्ने का बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें हमेशा किसानों के गन्ने की सप्लाई को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं और फिर उसके भुगतान के लिए अभी पीछे कई वर्षों तक जब तक महाराज यशस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय किसानों के गन्ने के भुगतान को लेकर, गन्ने की रक्षा के लिए और गन्ने की पैदावार, उन्नत किस्म की पैदावारों की नई नई प्रजातियों को लाने के लिए प्रयासरत कोई लोग नहीं थे। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से पहल की है, चाहे उसमें आप अब गन्ने के भुगतान को लेकर देखें कि सितंबर के महीने में सभी 2 चीनी मिलों का तो पूर्ण तरह से भुगतान इन्होंने करवा दिया। बाकी 80-85% तक भी और चीनी मिलों का एक चीनी मिल को छोड़कर भुगतान हो चुका है। लेकिन बजाज शुगर के बारे में मैं 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए लखनऊ गया था, बातचीत हुई। उसके बाद हम 8 तारीख को माननीय गन्ना मंत्री हमारे जो श्री लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनसे हमारी गहनता से विचार विमर्श हुआ और हमने इस चीनी मिल की आरसी काटने के लिए, क्योंकि अभी तक पूरे जनवरी का भी भुगतान नहीं हुआ था। अब जनवरी का भुगतान जब दबाव पड़ा तो जनवरी का भुगतान इन्होंने किया, जो अब भी 2-3-4 महीने का भी भुगतान बाकी है। एक चीनी मिल बजाज शुगर ही ऐसी है जिसने किसानों को बर्बाद कर रखा है। तो इसी के संबंध में गहनता से हमारी विचार विमर्श माननीय लक्ष्मी नारायण जी से हुआ। लक्ष्मी नारायण जी ने वादा किया था कि 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मैं इस चीनी मिल के विरुद्ध कार्रवाई कर दूंगा, चाहे मुझे इसकी आरसी क्यों ना कटवानी पड़े। उन्होंने जब भी संबंधित अधिकारियों से, डिप्टी सीसी से, डीसीओ साहब जब भी बात करी कि इसके भुगतान में तत्परता दिखाई जाए, डीएम से बात की थी कि इसे किसानों के गन्ने के भुगतान को शीघ्र करवाया जाए। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने लक्ष्मी नारायण जी से विचार विमर्श किया, तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैं इसकी आरसी कटवा दूंगा। मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसमें मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में इस तरह की बात सोची और एक प्रबल कार्रवाई करवाई, जिसमें कि जो है उस चीनी मिल के विरुद्ध आरसी काटी गई। दूसरा, माननीय लक्ष्मी नारायण जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों के किसान प्रतिनिधिमंडल जो था उसकी बात को समझा और तत्परता से उस चीनी मिल के विरुद्ध कार्रवाई की। किसानों को लेकर जो है मुख्यमंत्री जी कितना गंभीर है? मुख्यमंत्री जी किसानों को लेकर इतना ज़्यादा गंभीर है कि एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था, उन्होंने कहा था कि किसी तरह की कीटनाशक दवाइयाँ या बीमारियाँ फसलों में आ रही है, जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का भारी नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए उन्होंने जितने भी संबंधित
कृषि रक्षा अधिकारी थे उन लोगों को दिशा निर्देशित किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी कि तोप बोरर गन्ने में क्यों आया और जो दवाई डाली गई वो निष्प्रभावी क्यों रही। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। उन्होंने किसानों के नए नए बीज, चाहे उसमें उड़द हो, दलहन दलहन की जो फसलें हैं उनमें भी उन्होंने सब्सिडियाँ देने का काम किया है। और जो भी पेस्टिसाइड या खाद जहाँ भी उनको पता चलता था या हम लोगों के माध्यम से उन्हें जानकारी होती थी कि इस समय कुछ खाद की कमी है, तो वो गंभीरता से उसको लेते थे और कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी को पूर्ण रूप से दिशा निर्देश देते थे कि स्वयं, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो भी स्वयं जागृत है, बिल्कुल किसानों के प्रति समर्पित है। उन लोगों ने हर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की और हर अधिकारियों को चेताते रहते थे समय समय पर। तो इससे किसानों का भला तो हुआ है इस सरकार में। और बाकी का जो है आपने देखा होगा कि गन्ना बिकना भी मुश्किल हो जाता था और आज गन्ना सुगमता से चीनी मिलों में चला जाता था और चला जा रहा है। और अब ये देखिए कि अप्रैल महीना पकड़ता नहीं है, मार्च में ही गन्ना सप्लाई हुआ, 20 मार्च तक गन्ना सब सप्लाई। और इस वर्ष भी जो आप कह रहे हैं गन्ने की सप्लाई और चीनी मिल 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तक चालू हो जाएगी। इस बार जो है फसल को नुकसान है बारिश न होने की वजह से, तो जो नुकसान है किसान लोगों के लिए क्या आप समस्या मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ? हमने बातचीत की थी उस दिन कि पूरा बरसात और पूरा जो है सावन सूखा निकला है, तो उसके बारे में हमने जानकारी दी। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दे दिए जिलाधिकारियों को कि हर ब्लॉक के अंदर ये सर्वे करवाएं कि किस ब्लॉक के अंदर सूखाग्रस्त है, और जो सूखाग्रस्त घोषित किए जाएंगे उनको बोरिंग फ्री और उसमें समरसेबिल फ्री और बिजली का कनेक्शन फ्री। ये एक पहली बार ऐसी योजना आई है जिसमें किसानों को डायरेक्ट ट्यूबवेल लगवाकर सरकार देगी।